नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, जब भी अपना घर बनाना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा ब्रिक वर्क, मतलब कि ईंटों की जुड़ाई या ईंटों की चुनाई, जो भी बोल लीजिए, जो भी आपको सूट करता है। अब दोस्तों ऐसे में जब ब्रिक वर्क करवाते हैं हम, तो वहाँ पे बहुत बार बहुत सी गलतियाँ होती हैं मिस्त्रियों के द्वारा, लेबर ठेकेदार के द्वारा। वो इसलिए होती है क्योंकि वो दोस्तों अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं और ऐसे में वो अपना काम फटाफट करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी। अब जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा, उतनी जल्दी उस काम से निकल के वो दूसरे काम में जाएगा। और इसी का घाटा हमारे ब्रिक वर्क में, मतलब हमारे घर की चुनाई में होता है। और इसमें घाटा क्या होता है कि वो लोग फटाफट करके तो चले जाते हैं, मगर ना तो वो ब्रिक वर्क को सही तरह से जोड़ते हैं, ना तो ब्रिक वर्क को सही तरह से लगाते हैं, प्लस ना तो उसमें मसाला सही ढंग से डालते हैं। काफ़ी बार तो वो जॉइंट्स में मसाला ढंग से भरते ही नहीं है। आपको काफ़ी बार दिखाई देगा कि ब्रिक के आर पार दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत जगहों पे देखा चुनाई में ये सारी गलतियां होते हुए। तो ये बात आपको बहुत ज़रूरी तौर पे ध्यान रखनी है। जब भी आप ब्रिक वर्क करवा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि 12 mm से ज़्यादा मसाला ना डले। इससे ज़्यादा मसाला डलने पे भी दिक्कत आती है दीवार के ऊपर। हमेशा आपका 12 से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 mm, इससे ज़्यादा मसाला नहीं डलना चाहिए। अब आप इस टाइम पे स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे होंगे। मेरे एक तरफ की इमेज में आपको प्रॉपर तरीके से कोर कटे हुए और प्रॉपर तरीके से फिनिश हुई दीवार दिखाई दे रही होगी, जिसका भी ब्रिक वर्क हुआ है। और एक तरफ से प्रॉपर तरीके से नहीं हुए ब्रिक वर्क दिखाई दे रही होगी आपको, जहां आपको 3 इंची का ईंट खड़ी भी दिखाई दे रही होगी या लेटी भी दिखाई दे रही। मसाला कहीं बाहर निकल रहा होगा, कहीं ईंट आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही होगी। दोस्तों अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन सी सही है? आपको जब आप ब्रिक वर्क करवाओगे उस टाइम पे आपको ब्रिक वर्क करने वाला मिस्त्री या ठेकेदार आपको ये बोलेगा कि दोनों ही सही है। मगर आप अगर प्लास्टर नहीं करवाते हो तो आप ऐसे फिनिश करवाओ दीवार को। नहीं, अगर आप प्लास्टर करवाते हो तो आप फिनिश करवाने की ज़रूरत नहीं है दीवार को। ऐसे उबड़ खाबड़ रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टर में सब कुछ बराबर हो जाएगा। मगर ऐसा कभी ना करवाएं। हमेशा जब भी अपना ब्रिक वर्क करवा रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखें कि ब्रिक वर्क जो है प्रॉपर तरीके से हो। उसमें प्रॉपर आप ब्रिक वर्क करवाएं और प्रॉपर साफ करके कोर कटिंग करवाएं। जो ब्रिक में जो कट रखी है, जैसे कि आप प्रॉपर फिनिश दीवार देख रहे हैं, इस फिनिश दीवार की तरह ही कोर कटवाएं। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आपके ब्रिक वर्क में जो कि चुनाई है उसमें मसाला जो आपका मोर्टार है वो प्रॉपर ढंग से फील होगा, भरा जाएगा। नहीं तो काफ़ी बार दोस्तों यहाँ देखा गया है कि एक तो मोटा मोटा मसाला, प्लस कई जगह तो मसाला डालते भी नहीं है, खाली ऊपर से मेरे मसाला बिछाया, मोर्टार बिछाया और ऊपर से ब्रिक रखते गए। और उसमें साइड में मसाला जा रहा है नहीं जा रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आर पार दिखाई दे रहा। अगर आप वहाँ पे उनको टोकोगे भी कि भाई इसके अंदर मसाला नहीं जा रहा, तो बोलेंगे साहब कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में आपका प्लास्टर में कवर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रिक वर्क करवा रहे हैं तो आपके हर एक ब्रिक के बीच में प्रॉपर मसाला जाना चाहिए। अब मसाला जाना चाहिए, लेकिन मसाला जो आपका 15 mm से 10 से लेकर के 15 mm के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि मसाला भर रहे हैं तो फिर 2 इंची 1 इंच इतना मोटा मोटा मसाला भर दे रहे हैं वह ब्रिक के बीच में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। प्लस ब्रिक वर्क करते टाइम पे हमेशा सूता और साहुल का प्रयोग ज़रूर करें। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी दीवार एकदम सीधी आएगी, प्लस सीधी खड़ी होगी अगर साहुल का भी प्रयोग करेंगे। और घाटा क्या है, अगर आपने ब्रिक वर्क ऐसे सफाई से नहीं करवाई तो इसका घाटा क्या है? इसका घाटा ये है दोस्तों, जब आप प्लास्टर वर्क करेंगे उस टाइम पे प्लास्टर करने वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। दिक्कत क्या आएंगी, दीवार आपकी उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे है तो कहीं पे आपका प्लास्टर ज़्यादा मोटा आएगा, कहीं पे आपका प्लास्टर ज़्यादा
पतला आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और बाद में जहाँ मोटा हो गया प्लस्तर, वो आपका झड़ने का भी डर रहता है, वो प्लस्तर गिरने का भी डर रहता है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा सार ये है कि प्लस्तर आपका जो भी हो, उससे पहले जो आपका ब्रिक वर्क जो होता है वो प्रॉपर सफाई से होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है। साहुल से, सूता से तो होना ही चाहिए, प्लस आपको ढंग से इसमें कोर कटिंग करवाना है। प्लस आपको ध्यान रखना है कि दो ईंटों के बीच में ज़्यादा गैप ना हो। ज़्यादा गैप होने से दोस्तों सबसे बड़ा घाटा यही है कि मसाला ज़्यादा जाता है। मसाला ज़्यादा जाने के कारण आने वाले टाइम में अगर पूरे दीवार में ज़्यादा दूरी पे ईंटें रखी गई हैं तो सबसे पहले ऐसी दीवारों पे क्रैक्स आएंगे। प्लस अगर ज़्यादा मसाला भरा होगा, ज़्यादा ईंटों में दूरियां होंगी, तो आप खुद ही सोच के देखिए कैसे स्ट्रेंथ आएगी आपके उस दीवार में। तो ये बिल्कुल गलत है कि मसाला उसमें ज़्यादा भरा जाए। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको अपने घर बनवाने के टाइम पे आपको लेबर, मिस्त्री, ठेकेदार क्या करेगी, या फिर जो लेबर ठेकेदार है वो क्या करेगा, उनको एज पर काम के हिसाब से ठेका मिलता है। इतने स्क्वायर फुट आपका ब्रिक वर्क कीजिए और हमसे पैसा लीजिए या अपनी हाजिरी लीजिए। तो ऐसे में आपको ध्यान हमेशा रखना है अपने काम का, क्योंकि घर आपका बन रहा है, घर लेबर का या मिस्त्री का नहीं बन रहा है। वो लोग इस चक्कर में कि जल्दी से जल्दी आपका कितना एक दिन का इतना स्क्वायर फुट निपटा दे और इसमें हमारा इतना बेनिफिट हो जाएगा, और इसी चक्कर में वो आपके घर का नुकसान करवाते हैं, जो कि एकदम गलत है। इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। वो आएंगे, फटाफट अपना ब्रिक रखते जाएंगे, दूर दूर रखते जाएंगे, चाहे पास में रखते जाएंगे। मसाला डल रहा है, ठीक से नहीं डल रहा है, मसाले में ढंग से सीमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन घर आपका बन रहा है, इससे आपको फर्क पड़ता है। तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आपका घर बने तो आपका ब्रिक वर्क जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको ब्रिक वर्क ही दिखाई पड़ता है। तो ब्रिक वर्क दिखने के कारण क्या होता है कि हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन होती है। अगर आने वाले टाइम में क्रैक्स आ जाए तो दिमाग में ये कंफ्यूजन होती है कि यार हमने कहीं कुछ डीपीसी में गलती कर दी, या फिर हमने कहीं कुछ काम में गलती कर दी। लेकिन हमने गलती कहीं नहीं करी होती है, हमने बस गलती इतनी करी होती है कि जब भी हम अपना ब्रिक वर्क करवा रहे हैं या अपने चुराई का काम करवा रहे हैं, ईंट जुड़ाई का काम करवा रहे हैं, ईंटों की जुड़ाई का काम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हम ध्यान नहीं देते इन बातों का। तो इसी कारण से लापरवाही होती है, जो कि आगे चल के कुछ भी हल्का फुल्का सेटलमेंट होता है, हल्का फुल्का भूकंप आता है, तो सबसे पहले क्रैक्स हमारी दीवारों पे दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा लंबी खींच ली है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दें। दोस्तों लाइक करना का कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि नीचे लाकर बटन को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलते। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो होगी वो मैं सीधी आप तक ला सकूंगा और आपको अपने इस तरह की वीडियोस दे सकूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और तो दोस्तों से मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी तरह से आपको और अच्छी वीडियो दे पाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं अगली और ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब करना अपने दोस्त के चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।